नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2025 यानी कि पेंशन में बड़ा धमाका। वृद्धा विधवा विकलांगता पेंशन के बारे में बात करेंगे। पेंशन नहीं आ रही है वो कैसे करना होगा जब आपकी पेंशन दोबारा से शुरू होगी। तो 18 दिसंबर की बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। तो पेंशन योजना में 7 बड़े नए नियम लागू हो चुके हैं। तो 18 दिसंबर से आप सभी को अब कितने रुपए मिलेंगे? 5-5 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। तो बात करेंगे कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025-26 यानी कि 92 लाख पेंशनधारियों को लेकर बड़ा अपडेट। बकाया भुगतान से लेकर पेंशन में बढ़ोतरी तक पूरी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर सरकार ने एक साथ कई अहम फैसले लिए हैं। पेंशन में बकाया भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र, समय सीमा, जिला व ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आने वाली पेंशन में वृद्धि, सभी बिंदुओं पर पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। तो राजस्थान में कुल पेंशनधारी कितने हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर जितने विधवा वृद्धा विकलांगता कितने पेंशनधारी है। तो राजस्थान में कुल लगभग 92 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी पंजीकृत हैं। यानी कि कितने हैं राजस्थान में पेंशन लेने वाले? तो 92 लाख हैं। इनमें से अलग अलग श्रेणी का लाभार्थी शामिल है, यानी कि इनमें से सब अलग अलग हैं। तो कैटेगरी वाइज पेंशनधारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी या वरिष्ठ नागरिक, ये सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो सरकार रिकॉर्ड के अनुसार सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल संख्या 92 लाख के करीब है। यानी कुल पूरे राजस्थान में कितने पेंशनधारी हैं? 92 लाख हैं। तो 2-3 महीने से बकाया पेंशन का बड़ा आंकड़ा, करीब 60 लाख पेंशनधारियों की पेंशन 2 या 3 महीने से बकाया है। लगभग 40 लाख पेंशनधारियों को खातों में ट्रांसफर होने शुरू हो चुकी है, यानी कि पेंशन आना शुरू हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब जिलावार आधार पर पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। तो जिलावार पेंशन ट्रांसफर का नया सिस्टम इस जिले में जिले वाइज भौतिक सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र, दस्तावेज इस तरह पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगी। उस जिले में पेंशन तत्काल प्रभाव से जारी कर दी जाएगी, यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है उस जिले में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। अब पेंशन में एक साथ नहीं बल्कि जिले चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर हो रही हैं। पेंशन बढ़ने का नया नियम 2025-26 में क्या नियम रहेगा? फिलहाल 15% वृद्धि के बाद पेंशन राशि 1250 प्रति माह कर दी जा रही है। लेकिन नए नियमों के अनुसार कुछ पेंशनधारियों को 2025 में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। किन्हें मिलेगा? 1500। कितने मिलेगी 1500 रुपये की पेंशन? यानी कि सरकार की तरफ से अब किनको मिलेगी 1500 रुपये की पेंशन? 75 वर्ष से अधिक उम्र के वर्दी पेंशनधारियों को, 70 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा पेंशनधारियों को और 75% या उससे अधिक दिव्यांग वाले पेंशनधारियों को 1500 रुपये अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके साथ साथ बता दें आपको कि इन सभी को 1500 रुपये प्रति माह मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि जो 75% हैं सब ऊपर हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। हालांकि यह भी औपचारिक रूप से लागू नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने यह नए नियमों में यह भी तय माना जा रहा है, यानी कि नए नियमों में यह भी जारी कर दिया गया है। तो 5000 से 6000 रुपये एक साथ मिलेंगे। जिन पेंशनधारियों को किनको मिलेंगे? 5 से 6000 रुपये। तो आपको बता दें पिछले 5 या 6 महीने से बकाया पेंशन है उन सभी को एक मुश्त 5 से 6000 रुपये तक राशि मिलने वाली है। जिनकी 5-6 महीने से पेंशन बाकी हैं उन सभी को एक साथ सरकार की तरफ से 5 या 6000 रुपये दिया जाएगा। तो जिन पेंशनधारियों की उनकी शर्तें क्या है? दस्तावेज में सत्यापन होना चाहिए, भौतिक सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह से पूर्ण होना चाहिए, तभी आपको ये पेंशन मिलेगी। तो पेंशन के प्रमुख नियम जानना जरूरी। जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा हो, भौतिक सत्यापन अनिवार्य हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो, पात्रता शर्तें का पालन हो, गलत जानकारी या अपात्र पर पेंशन रोकी जा सकती हो। उसके साथ साथ जीवन प्रमाण पत्र
की तारीख बढ़ी हुई हो, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र की तारीख भी बढ़ी हुई हो। एक जिले से 92,000 पेंशनधारी ऐसे मिले हैं जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। पूरे राजस्थान में यह संख्या करीब 10 लाख से तक पहुंच सकती है, यानी कि एक जिले में 92,000 लोग ऐसे मिले हैं जिनका प्रमाण पत्र ही नहीं हुआ है। ऐसे कुल पूरे जिले में 10 लाख तक ये संख्या पहुंची जा सकती है। तो जिनका जीवन प्रमाण पत्र नहीं है वो भी जीवन प्रमाण पत्र लगाए। सरकार ने अंतिम मौका देते हुए 31 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का अनिवार्य कर दिया है। 31 जनवरी तक आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इसके बाद प्रमाण पत्र नहीं देने पर पेंशन रोक दी जाएगी। उसके साथ साथ बात करेंगे हम कि राजस्थान में पेंशन के नए नियम 2026 से लिए मुख्य अपडेट। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को ओले की आय में की जांच की जा रही आय की जांच की जा रही है, जिसमें 24,000 से अधिक सालाना बिजली बिल वाले या अन्य आय वाले लोगों के नाम लिस्ट में कट सकते हैं। साथ ही बेटे बेटी परिवार पेंशन तभी मिलना तब वह अविवाहित हो और आय 12,500 से कम हो, जिसके लिए हर 6 महीने में आय प्रमाण पत्र देना जरूरी हो। मुख्य बदलाव और अपडेट, यानी कि मुख्य बदलाव और अपडेट की बात करें तो जीवन प्रमाण पत्र तिथि। पेंशन भोगियों और अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाई जाएगी, जिसमें पेंशन जारी होगी। सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जांच सरकार और आय के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले 3 लाख लोगों को की आय की जांच शुरू की जाएगी। 24,000 से अधिक सालाना बिजली बिल या अन्य आय वाले लोगों का नाम पेंशन लिस्ट में नहीं रहेगा। तो परिवार पेंशन के नियम, बेटे या बेटी का वार पेंशन तभी मिलेगा तब अविवाहित हो और उनकी सामाजिक आय 12,500 से कम हो। उसके लिए हर 6 महीने आय प्रमाण पत्र और हर साल विवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चौथा नियम है पेंशन राशि में वोल्टेज संभावित वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की खबर जो 60 वर्ष से अधिक आय के लिए पात्रों वालों मिलेगी 2025 में लागू उम्मीद है। 5वां नियम है पेंशन नियमों में संबोधन। कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के तहत पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ता और अन्य संशोधन किए जाएंगे। उसके बाद में पेंशन विभाग और मंत्रालय का भरोसा। सरकार और पेंशन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि पेंशन समय पर दी जाएगी, लेकिन पेंशनधारियों को नियमों का पालन करना होगा। जिन पेंशनधारियों ने नियमों का पालन किया है उन सभी को पेंशन अब समय पर दी जाएगी। उसके साथ सरकार का उद्देश्य है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि समय पर बढ़ाई जा रही है ताकि पेंशनधारियों को आर्थिक संकट न झेलना पड़े। पेंशन ट्रांसफर की संभावित तारीख, पेंशन को ट्रांसफर करने की संभावित तारीख क्या रहेगी तो 18 से 21 तारीख। कितनी रहेगी? 18 से 21 तारीख रहेगी। उसके बाद में दूसरी रहेगी 11 से 25 दिसंबर के बीच अलग खातों में राशि पहुंचाई जाएगी। तो 31 दिसंबर से पहले पात्र पेंशनधारियों को खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हो ये कमेंट में जरूर बता दें। धन्यवाद।